स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ्स लेट्स सॉल्व इट में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम चर्चा करेंगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध की, यानी रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। पिछले वीडियो में हमने रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या के बारे में चर्चा की थी और हमने देखा था कि रैखिक बहुपद जिसका शून्यक अचर राशि और गुणांक में संबंध स्थापित करता है। यदि हम इसके सामान्य रूप की बात करें तो रैखिक बहुपद का सामान्य रूप x + b होता है, जिसे हम 0 के बराबर रखने पर पाते हैं x = -b/a, यानी इसका शून्यक अचर राशि और इसके गुणांक में एक संबंध व्यक्त करता है और इसकी सहायता से हम किसी भी रैखिक बहुपद का शून्यक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात बहुपद की बात करें तो हमें इस द्विघात बहुपद में इसके दो शून्यक प्राप्त हुए थे, x = 4 और x = -2। चूँकि हमारे पास शून्यकों की संख्या यहाँ पर 2 है तो सबसे पहले हम इनका योग करके देखते हैं कि शून्यकों का योग हमें कितना प्राप्त होगा। इसे हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। यहाँ हमें मिलता है 4 - 2 = 2। इस 2 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस इंटू -2, और चूँकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम इसे बटे 1 लिख सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो -2 है ये x का गुणांक है तथा बटे वाला जो 1 है वो हमारे पास में x² का गुणांक है, अर्थात हमें शून्यकों का योग प्राप्त होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यदि हम द्विघात बहुपद के सामान्य रूप की बात करें तो x² + bx + c, इससे तुलना करने पर हम पाते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -b/a के बराबर होता है। हमें प्राप्त होता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसी प्रकार यदि हम शून्यकों का गुणा करके देखते हैं तो हमें मिलेगा अल्फा × बीटा बराबर -8। -8 को हम लिख सकते हैं -8/1। यहाँ पर हम -8 देखते हैं तो इसमें हमें अचर राशि प्राप्त होती है और बटे 1, अर्थात यह जो है x² का गुणांक है। इसी प्रकार हम यदि सामान्य रूप से इसकी तुलना करना चाहें तो हमें एक संबंध प्राप्त होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। त्रिघात बहुपद की बात करें तो हमें त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक प्राप्त हुए थे और सबसे पहले यदि हम इसका सामान्य रूप देखना चाहें तो ये होता है x³ + bx² + cx + d। त्रिघात बहुपद के हमारे पास चूँकि 3 शून्यक हैं इसलिए सबसे पहले हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा करके देखते हैं। तो शून्यकों का योग चूँकि 3 शून्यक है तो इन्हें हम नाम देते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये शून्यकों का योग हमें प्राप्त होगा, साथ ही शून्यकों का गुणा अल्फा बीटा गामा बराबर, हम इनमें मान रख कर के इन्हें हल कर लें तो शून्यकों का योग हमें मिलता है 3/1। यहाँ इस 3 को हम कहते हैं कि ये जो 3 है हमारे पास में वो इस त्रिघात बहुपद में -x² का गुणांक है और जो 1 है वो हमारे पास x³ का गुणांक है, अर्थात इसमें संबंध हमें प्राप्त हुआ कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग -b/a के बराबर होता है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणा जो होता है हमें यहाँ प्राप्त होता है -3/a। यहाँ जो 3 है वो अचर राशि है और जो 1 है वो x³ का गुणांक है, इसलिए हमें जो संबंध प्राप्त होता है उसे हम लिखेंगे -b/a। चूँकि यहाँ पर 3 शून्यक हैं तो हम शून्यकों के गुणा का योग भी इससे हम प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात यह होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इस तरीके से दो शून्यकों का हम गुणा करते जाएं चक्रीय क्रम में और उन्हें जोड़ते जाएं।
तो हमें मिलता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इसमें हम यदि मान रखते हैं तो हम पाते हैं कि इसका जो आंसर है वो हमें मिलता है -1। और सामान्य रूप और इस उदाहरण से हम -1 को अगर ढूंढने जाते हैं तो ये -1 हमें मिलता है x का गुणांक, और बटे में जो 1 है वो x³ का गुणांक हमें प्राप्त होता है। इसी की तुलना अगर हम सामान्य रूप से करना चाहें तो हमारे पास में जो x का गुणांक है वो c है, और x³ का जो गुणांक हमें प्राप्त होता है वो है a। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने देखा कि रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होता है जिसे हम ज्ञात कर सकते हैं x = -b/a से मान रख करके, और द्विघात बहुपद में जो संबंध शून्यकों और गुणांकों के बीच में होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a तथा अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणा। और त्रिघात बहुपद में जो हमने देखा तो त्रिघात बहुपद का जो सामान्य रूप था उसमें हमने शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें संबंध पाया -b/a तथा शून्यकों का गुणा, इसमें संबंध हमें मिला -d/a, और शून्यकों के गुणा का योग अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा = c/a। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तब तक देखते रहिए मैथ्स लेट्स सॉल्व इट।